जब एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट या बेचता है तो वो अपने पैसों को एक नए स्टॉक में फिर से इन्वेस्ट करने से पहले दो समस्याओं का सामना करता है: कमाई की खोई हुई क्षमता और ये समय और ऊर्जा की बर्बादी है। आइए समझते हैं क्यों। मान लीजिए कि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले कुछ महीनों में स्टॉक ए में आपके इन्वेस्टमेंट का मूल्य बढ़ गया है और अब आप इसे लाभ कमाने के लिए बेच रहे हैं। आप अपना सेल ऑर्डर पहले दिन पर देते हैं। स्टॉक दूसरे दिन अपने डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाता है और आप तीसरे दिन अपने ट्रेडिंग खाते में अपनी बिक्री आय प्राप्त करते हैं। अब आप या तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रख सकते हैं जब तक कि आपको एक नया इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता, या अपने बैंक अकाउंट में पे आउट शुरू करते हैं। शेयर मार्केट इन्वेस्टर के रूप में आपकी पहली दुविधा ये होगी कि ये पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में निष्क्रिय रहेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं कमाएगा और इसीलिए आपको कोई रिटर्न्स नहीं देगा। दूसरा ये है कि आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट और अपने बैंक अकाउंट के बीच मनी ट्रांसफर करने में भी काफी समय और ऊर्जा खर्च करनी होगी। क्या कोई सरल समाधान है जो इन दोनों समस्याओं से निपट सकता है? हाँ, बिल्कुल है। पेश है लिक्विड ईटीएफ। एक लिक्विड ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है जिसके यूनिट्स का स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है। वे ट्राई पार्टी रेपो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रेपो और अन्य ओवरनाइट सिक्योरिटीज जैसे कम रिस्क वाली ओवरनाइट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। आप पूछते हैं कि ये क्या है? तो रेपो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डीलर्स के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के रूप में फिर से खरीदने के समझौते को संदर्भित करता है। उधार लेने वाले इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है, आमतौर पर रात भर के आधार पर, और अगले दिन उन्हें वापस खरीदता है। बोरोवर्स के लिए सिक्योरिटीज बेचना और भविष्य में इसे फिर से खरीदने के लिए सहमत होना, ये एक रेपो है। सिक्योरिटीज खरीदने वाले इन्वेस्टर्स और भविष्य में इसे बेचने के लिए सहमत होने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये एक फिर से खरीदने का समझौता या रिवर्स रेपो है। ट्राई पार्टी रेपो का अर्थ है एक रेपो अनुबंध जहां ट्राई पार्टी एजेंट नामक एक थर्ड एंटिटी लेन देन की अवधि के दौरान कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट और सेटलमेंट, कस्टडी और मैनेजमेंट जैसी सेवाओं की सुविधा के लिए रेपो के दो पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। लिक्विड ईटीएफ आमतौर पर डेली बेसिस पर डिविडेंड का पेमेंट करते हैं जिसे बाद में फंड में फिर से इन्वेस्ट किया जाता है। लिक्विड ईटीएफ का उद्देश्य आमतौर पर कम रिस्क के अनुरूप इनकम प्रदान करना है, लेकिन साथ ही हाई लेवल की लिक्विडिटी प्रदान करना है। ये हाई लिक्विडिटी है जो लिक्विड ईटीएफ को आपकी समस्या का सही समाधान बनाती है। इस तरह ये सब काम करता है। जब आप पहले दिन पर अपना सेल ऑर्डर देते हैं तो आप साथ साथ लिक्विड ईटीएफ यूनिट्स खरीद सकते हैं। दूसरे दिन आपके डीमैट अकाउंट से आपके स्टॉक डेबिट किए जाते हैं और तीसरे दिन स्टॉक के सेल प्रोसीड्स आपके ट्रेडिंग खाते में जमा होने की बजाय लिक्विड ईटीएफ आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएगा और आप डेली डिविडेंड्स के रूप में रिटर्न्स अर्जित करना शुरू कर सकते हैं। लिक्विड ईटीएफ के फायदे हैं, सबसे पहले वे आपको अधिक रिटर्न्स अर्जित करने में मदद करते हैं। आपका पैसा हमेशा आपको इंटरेस्ट अर्जित करता है, बजाय इसकी ट्रेडिंग अकाउंट में बेकार पड़ा रहे या बचत अकाउंट में नगण्य या कोई रिटर्न्स न मिले। इसके अलावा जैसे ही ट्रेड का सेटलमेंट क्लियर हो जाता है, लिक्विड ईटीएफ रिटर्न्स कमाने में मदद करता है, जिससे खोए हुए रिटर्न्स के दिन से बच गए। दूसरा, लिक्विड ईटीएफ को आसानी से बेचा जा सकता है और ये अत्यधिक लिक्विड होते हैं, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट का आकर्षक मौका मिलने आप इन्वेस्ट करने में सक्षम होंगे। आप मार्केट के साथ साथ जारी करने वाले म्यूचुअल फंड हाउस दोनों से लिक्विड ईटीएफ खरीद और बेच सकते हैं। तीसरा, वे मेहनत बचाते हैं। इन्वेस्टर्स को अब आवश्यक ट्रांजैक्शंस करने या ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच पैसा ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। लिक्विड ईटीएफ चेक क्लियर करने या ट्रेडिंग अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने के लिए इंतजार करने की परेशानी से बचने में भी मदद करते हैं। चौथा, लिक्विड ईटीएफ का इस्तेमाल मार्जिन के लिए किया जा सकता है। स्टॉक खरीदते या बेचते समय ट्रेड को पूरा होने में 3 दिन लगते हैं। हर बार चेक इश्यू करने या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करने की असुविधा से बचने के लिए कुछ ट्रेडर्स अपने ब्रोकर्स के साथ कुछ मार्जिन रखते हैं। हालांकि इस मार्जिन मनी से कोई रिटर्न्स नहीं मिलता है। आप उस मार्जिन के बराबर लिक्विड ईटीएफ यूनिट्स खरीद सकते हैं जिसे आप बनाए रखना चाहते हैं, और जब तक इसका उपयोग स्टॉक खरीदने के लिए नहीं किया जाता है तब तक रिटर्न्स कमा सकते हैं।
5वां, वे टैक्स फ्री आपको रिटर्न्स देते हैं। इन फंडों पर लागू होने वाला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फंड हाउस द्वारा काट लिया जाता है और चूंकि ये इक्विटी फंड नहीं है, इसलिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लागू नहीं होता है। आपके लिक्विड ETF निवेश से अर्जित कर मुक्त लाभांश आपके हाथों में होगा। लिक्विड ETF खरीदते समय आपको जिन चीजों के बारे में सावधान रहने की जरूरत है वे इस प्रकार है। फ्रैक्शनल यूनिट्स लिक्विड ETF यूनिट्स में इंक्रीमेंट के रूप में रिटर्न्स देते हैं, जिससे मौजूदा होल्डिंग्स में छोटे फ्रैक्शंस जुड़ सकते हैं। फ्रैक्शनल यूनिट्स को एक्सचेंज पर नहीं बेचा जा सकता है। हालांकि इन प्रोफेशनल यूनिट्स को जारी करने वाले म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा सीधे या स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदा या बेचा जा सकता है। ब्रोकरेज चार्जेस लिक्विड ETF में इन्वेस्ट करने पर ब्रोकरेज चार्जेस लग सकते हैं, जो हर ब्रोकर के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अधिकांश ब्रोकर इन प्रोडक्ट्स की खरीद पर कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं ले सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर के लिए उनकी अपील बढ़ जाती है। इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी ब्रोकरेज अमाउंट का कंफर्मेशन करने की सलाह दी जाती है कि खरीदारी करने से पहले लिक्विड ETF में ट्रेड्स पर उनसे शुल्क लिया जाएगा। लिक्विड ETF विशेष रूप से बड़े रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकर्स और इंस्टीट्यूशन के लिए उपयुक्त है जो सीधे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। ये लिक्विड ETF हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स की जरूरतों के लिए भी सूटेबल है, क्योंकि कई बार इन इन्वेस्टर्स के ट्रेडिंग अकाउंट में या तो फंड्स जो बेकार पड़े हैं या वे अपने ब्रोकरों के साथ मार्जिन मनी बनाए रख सकते हैं, जिस पर कोई रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। लिक्विड ETF में फंड जमा करके इन्वेस्टर्स बेकार पड़े फंड्स पर रिटर्न्स कमा सकते हैं, जबकि आकर्षक इन्वेस्टमेंट के मौकों का लाभ उठाने के लिए लिक्विड भी बने रह सकते हैं। इस बात पर अधिक शोध करने किसी लिक्विड ETF आपके ट्रेडिंग को पहले की तुलना में अधिक लाभदायक और आसान बना सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।